Hello everyone, this is नीरज शाह and I welcome you all to नीरज Academy। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले 6 दिनों से भारतीय मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुचर्चित विषय हिंडनबर्ग रिसर्च के संदर्भ में आसान शब्दों में इस वीडियो में समझेंगे। मित्रों, हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिका की रिसर्च कंपनी है। इसका कार्य ही है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड को उजागर करती है। इसी संदर्भ में यह कंपनी पिछले 2 सालों से अडानी ग्रुप पर रिसर्च कर रही थी और अंत में इन्होंने 106 पेज का एक रिपोर्ट तैयार किया, 32,000 वर्ड का, जिसमें इन्होंने अडानी ग्रुप समूह से 88 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे और इसमें इन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए कि अडानी ग्रुप समूह स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है, ओवर वैल्यूएशन दिखा रहा है, अर्थात ये अपने शेयर प्राइस का रियल वैल्यू से ज़्यादा में दिखा रहा है और उसमें बेच रहा है। अब ये बातें सुनकर तो ऐसा आपको हर्षद मेहता वाला स्कैम 1992 का वो चीज़ें सब दिमाग में आ रहा होगा, जिसमें कई बॉलीवुड फिल्में बनी, वेब सीरीज़ बनी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब हिंडनबर्ग रिसर्च समूह ने ही इन सब चीज़ों को उठाया है। इससे पहले भी कई बार अडानी ग्रुप पे इस तरह के सवाल उठाए गए हैं। जैसे एनएसडीएल ने ही एक बार अडानी ग्रुप पे कार्रवाई की थी, तो एक दिन में ही इन्होंने ओवर, यहाँ देखिए 14 जून का है ये रिपोर्ट बिजनेस इंसाइडर का, जिसमें इन्होंने 14 जून की रिपोर्ट है ये, इसमें इन्होंने $7 बिलियन का एक दिन में ही लॉस किया था। इससे क्वेश्चन किया गया था कि अडानी ग्रुप, उस समय अडानी ग्रुप के शेयर्स का एकदम बूम था, अचानक से इतना उछाल कैसे हो गया। इन सब पे जब सवाल किए गए तो इन्होंने $7 बिलियन उस समय भी खो दिया था, 14 जून 2021 को। फिर उसके बाद सेबी ने भी इन पे कार्रवाई की, उन्होंने भी जांच किया था। ऐसा नहीं है कि सेबी, अभी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि सेबी क्या कर रहा है। सेबी पहले भी जांच कर चुका है और इन्हीं सब चीज़ों को आधार बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भी अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। अर्थात ये पहले से ही सबको जग जाहिर है कि अडानी ग्रुप समूह में कुछ तो है, कि ये अपने स्टॉक प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊंचा करके दिखा दे रहे हैं, ओवर वैल्यूएशन करके दिखा रहे हैं। इन सब रिपोर्ट के आने के बाद मित्रों, 25 और 26 तारीख को, 25-26 जनवरी को ही अडानी ग्रुप समूह के लगभग $50 बिलियन के शेयर को इनके इन्वेस्टर्स ने बेचकर निकल गए। $50 बिलियन के, $50 बिलियन के शेयर बेचकर निकल गए। अब इतना ज़्यादा शेयर इन्वेस्टर्स ने, मतलब एक तरह से उम्मीद ही खो दिया, और इतना ज़्यादा जब बेच दिया, अपना शेयर बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसके मालिक को तो असर पड़ेगा ही। असर ये हुआ मित्रों कि अडानी ग्रुप के मालिक ने, इन्होंने $36 बिलियन एक महीने में खो दिया है और अब ये पहले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब वो तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी नहीं रह गए। वो उसी दिन, एक दिन बाद ही, रिपोर्ट के छपने के एक दिन बाद ही ये तीसरे से 7वें पायदान पे आकर पहुंच गए। समझ रहे हैं कि अब कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इनसे। और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने न सिर्फ इन पे स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया, बल्कि उन्होंने और भी कई सारे आरोप लगाए हैं। जैसे इन्होंने ऑफशोर किया है और कई टैक्स हेवन्स कंपनी में, टैक्स हेवन्स देशों में इन्होंने, जैसे मॉरिशस और कैरिबियन आइलैंड में अपने फंड को ट्रांसफ़र किया है, ताकि गलत टर्नओवर दिखाकर जो है टैक्स से ये बच सके। ठीक है मित्रों, और भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं इन पे। इन्होंने 88 तरह के कूल सवाल पूछे हैं। अब जब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया अडानी ग्रुप का, तो कुछ तो यहाँ से रिस्पॉन्स आना था। इन्होंने मीडिया स्टेटमेंट जारी किया, मीडिया स्टेटमेंट 26 तारीख को जारी किया, देख रहे हैं यहाँ। और इसमें कहा गया कि ये रिपोर्ट मैलिशियसली, मिसचीवियसली, अनरिसर्च, बिना रिसर्च के छापा गया है और हम जो है इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब जैसे ही ये बात आई कि ये एक्शन लेंगे, इन्होंने पहले ही, मैंने कहा कि 2 साल की रिपोर्ट, 2 साल तक इन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद रिपोर्ट को प्रकाशित किया था हिंडनबर्ग ने। इन्होंने कहा कि हमें पहले ही पता था कि ये हमें थ्रेट करेंगे, इन्हें पहले ही पता था कि ये लीगल एक्शन के साथ हमें थ्रेट करेंगे। इन्होंने कहा कि वी वुड वेलकम इट, हम आपका स्वागत करेंगे अगर आप लीगल रूप से हमारा विरोध करेंगे तो। और उन्होंने क्या किया
कि कहा कि आप यूएस के किसी भी कोर्ट में मामला दायर कर दीजिए और हम जो है मामला लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद मित्रों, जब कोई चारा नहीं दिख रहा था तो अडानी ग्रुप ने नेशनलिज्म का सहारा लिया। नेशनलिज्म का सहारा लेकर इन्होंने कहा कि ये तो देश पे अटैक है, ये सिर्फ अडानी ग्रुप पे अटैक नहीं है। फिर हिंडनबर्ग रिसर्च भी तैयार थी। ये यूट्यूब ट्विटर पे इतना ज़्यादा एक्टिव है अभी, इतना ज़्यादा, जैसे भी कुछ भी अडानी ग्रुप के समूह से इनके विरुद्ध कुछ बोला जाता है ये फट से ट्वीट करते हैं। इन्होंने भी कहा कि फ्रॉड को नेशनलिज्म का नाम देकर ये लोगों को असल मुद्दे से हटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद, इन सब के बाद ये पता चला कि अडानी ग्रुप में एलआईसी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। एलआईसी का लगभग उसके कुल इक्विटी का 7% के आसपास, जो रुपयों में 75,000 करोड़ ठहरता है, 75,000 करोड़ ठहरता है, वो एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है इसमें। ठीक, अब जब एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो फिर अब वो इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली ना जुड़े हो, लेकिन अब वो इनडायरेक्टली, तो हर घर में ही एलआईसी से कोई ना कोई जुड़ा है। साथ ही साथ एसबीआई भी इसमें है संलग्न, और बहुत सारे अडानी के कुल कर्जों में जो पीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कर्ज उसको ज़्यादा दिया है, ना कि प्राइवेट वालों ने बहुत कम कर्ज है, और पीएसयू का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो एलआईसी का बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है। अभी मैंने बताया 75,000 करोड़ के आसपास उसकी इक्विटी का 7%। तो एलआईसी पे भी अब सवाल उठने लगे कि आपने कैसे दे दिया, बैलेंस शीट नहीं चेक किया, कैसे दे दिया इन्होंने इतना पैसा। अब जाकर जो है ऑपोजिशन भी ये सवाल उठा रही है कि फिर जब इतना कुछ हो रहा है तो आरबीआई और एसबीआई, सेबी क्या कर रही है इसमें? तो इनको एक्शन लेना चाहिए था। सेबी क्या कर रही है फिर? जब ऑपोजिशन ने ये सवाल उठाया तो इसका ये डायरेक्ट ये भी चल जाता है, क्योंकि अब ये जग जाहिर है, लोग कहते हैं, मीडिया में भी ये बात बहुत है, ये जग जाहिर है कि गौतम अडानी के संबंध सत्ता पक्ष से हैं, तो सत्ता पक्ष ने उन्हें सहायता किया है। ठीक, अब मित्रों, इन सब के बाद ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि एफपीओ जब निकलने वाला था अडानी ग्रुप का, तभी जाकर के इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया, और रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद अडानी ग्रुप का इस तरह से शेयर प्राइस बहुत नीचे चला गया। तो इन्होंने जब एफपीओ निकाला, आज 4-5 दिन के बाद जाकर के, 4-5 दिन में ये 20,000 करोड़ का एफपीओ आज 100% सब्सक्राइब हुआ है। अब वो भी 100% सब्सक्राइब हुआ है, तो जिसमें से 90% जो है वो कॉरपोरेट के लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। रिटेल सब्सक्राइबर नहीं हुए, नहीं। लोगों का भरोसा कंपनी से बहुत हद तक उठ चुका है। अब भरोसा जीतने के लिए इन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, और पीआर भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा, पब्लिक रिलेशन। और फिर आज ये रिपोर्ट आता है कि गौतम अडानी अब 7वें से लुढ़क कर 10, दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में भी नहीं रहे। यानी कि नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और कहा जा रहा है कि ये और नीचे जाएंगे, ये भी साफ है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो अभी अडानी के शेयर से दूर ही रहें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।